हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम कैंपस टू कोर्ट रूम। मैं हूं सोनाली मौर्य और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर रही हूं। इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी सीयूईटी पीजी क्या होता है, सीयूईटी पीजी 2026 के सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सीयूईटी पीजी की फ़ीस क्या है, फॉर्म फीस क्या है और हिंदी में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इंग्लिश कंपलसरी है, हर एक चीज़ के बारे में हम आपका भी जानेंगे। ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ अगर आपके भी ड्रीम कॉलेज हैं, आप भी वहाँ से एलएलबी की पढ़ाई पूरी करना चाहते हो, तो आपके लिए ही है ये वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट ना रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। मैंने भी सीयूईटी पीजी 2025 का एग्ज़ाम दिया था। कैसे दिया था, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी मेरे इस चैनल से। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रॉम कैंपस टू कोर्ट रूम मेरी ये एक लॉ जर्नी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आपको लॉ के बारे में, कॉलेज के बारे में, एडमिशन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, आपको हर एक जानकारी मेरे चैनल पे मिलेगी और अच्छे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में मिलेगी। अब हम जानेंगे कि सीयूईटी पीजी होता क्या है। सीयूईटी पीजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। आप सीयूईटी पीजी के थ्रू कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, जैसे एमएससी, एमए, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, एलएलबी 3 ईयर एलएलबी, 5 ईयर नहीं। तो आप ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंडर, तो आप सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम दे सकते हो। आप 3 ईयर एलएलबी भी कर सकते हो आराम से। और हम जानेंगे कि सीयूईटी पीजी का सिलेबस क्या है, सीयूईटी पीजी की एलिजिबिलिटी क्या है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले, कुछ समय पहले ये सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं होता था। उस टाइम एक एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग फॉर्म फिल करने पड़ते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अलग फॉर्म आते थे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें उसके लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता था। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता था। बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि बनारस में है, उसका अलग से देना होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से होता था। लेकिन इससे बहुत बच्चे जो होते थे अलग अलग एग्ज़ाम, अलग अलग जगह एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे। और अगर दे भी लेते थे तो काउंसलिंग के टाइम पे उनका कोई ना कोई यूनिवर्सिटी छूट जाता था। तो इससे बहुत सारे बच्चों के सपने टूट जाते थे। तो इसलिए सीयूईटी एग्ज़ाम होने लगा कि इसमें एक ही एग्ज़ाम देने से आपको कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये होता था कि कट ऑफ के बारे में पता ही नहीं चले उस टाइम, और लेट हो जाता था, एडमिशन छूट जाता था, और एक ही टाइम काउंसलिंग होता था और बहुत सारे वेबसाइट के बारे में पता नहीं चलता था, फिर उनका काउंसलिंग भी छूट जाता था। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। ये सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने 2022 में एक कॉमन एग्ज़ाम स्टार्ट किया जिसे हम सीयूईटी बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। और ताकि बच्चों को अलग अलग जाके, अलग अलग जगह जाके एग्ज़ाम ना देना पड़े, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम ना देना पड़े और ये सारे प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। को सीयूईटी पीजी या सीयूईटी यूजी से आपको भारत के 190 प्लस यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होता है। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम 5th सेमेस्टर में हैं ग्रेजुएशन के, या 6th सेमेस्टर में, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दूसरा है सिलेबस, कहाँ कैसे मिलेगा सिलेबस, कितना पढ़ना होगा, कहाँ से हमें मिलेगा सारा सिलेबस। और थर्ड है एग्ज़ाम पैटर्न, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, सीबीटी मोड होते हैं, कौन से कैसे होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट होते हैं, लगभग 158 सब्जेक्ट, 158, 158 सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और कंपटीशन, कितने बच्चों से हमें कंपटीशन करना होगा। लगभग 6 लाख के आसपास बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं। और यूनिवर्सिटीज़, इसमें 191 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए हम इस एग्ज़ाम को देते हैं, और हमें 191 यूनिवर्सिटीज़ में किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। इसके कट ऑफ कैसे जाते हैं, हाई जाते हैं, लो जाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुझे अगर एलएलबी करना है, सीयूटी पीजी एलएलबी करना है, तो क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और उसके डिटेल दिया गया है कि एग्ज़ाम का नेम सबसे पहले सीयूटी पीजी डीयू एलएलबी 2026 ही देना पड़ेगा हमें। कंडक्टिंग अथॉरिटी, ये कंडक्ट एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये 3 ईयर एलएलबी के लिए होता है अगर आप डीयू से एलएलबी करना चाह रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाह रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, और हिंदी में भी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। मैंने हिंदी में ही दिया था। इसके ड्यूरेशन कब तक एग्ज़ाम होते हैं, कितने टाइम हमें मिलते हैं, इसमें दिया है 105 मिनट, यानी 1 घंटा 45 मिनट। लेकिन नहीं, अब वो चेंज हो चुका है, अब हमें 1 घंटा 30 मिनट ही मिलता है। 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन फॉर्मेट एमसीक्यूज़ होता है, सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन रहते हैं। पेपर कोड है CUQP 11 जनरल टेस्ट पेपर का। और हमें 75 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें से माइनस मार्किंग भी होता है -1 का। तो ये रहा आपका क्विक स्नैपशॉट कि मैंने जल्दी में बताया कि ये कि क्या-क्या होते हैं, इसके डिटेल्स क्या होते हैं। आगे हम डिटेल में देखते हैं। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीयूटी पीजी डीयू एलएलबी 2026। ये सिर्फ डीयू एलएलबी के लिए नहीं है, आप सीयूटी पीजी के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हो तो ये क्राइटेरिया होंगी। सबसे पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आपके मिनिमम मार्क्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने ही चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स यानी कम से कम 45% होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, यानी अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ या फिर डिग्री मिलने के बाद? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डिग्री मिलने से पहले यानी अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके पैटर्न समझेंगे, ये कितने सेक्शन में आता है, कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों कर सकते हो। दोनों में से कोई एक कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते हो। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर बेसिक्स आता है, बहुत ही बेसिक आएगा, बहुत ही डेप्थ में नहीं पूछता है। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। नीचे नोट दिया हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा एज पर एनटीए सीयूईटी पीजी एग्जाम स्कीम। क्वेश्चन पेपर आर बाईलिंगुअल, यानी दोनों में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी फॉर कॉमन सब्जेक्ट, एंड इंग्लिश वर्जन इज ट्रीटेड एज फाइनल इन केस। ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे क्या क्या इसके सब्जेक्ट होते हैं। आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव में क्या पूछता है, जनरल नॉलेज में क्या पूछता है, उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, और जनरल अवेयरनेस में। अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, 14 दिसंबर 2025 से ही इसके फॉर्म्स फिल हो रहे हैं। और एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है ये 14 जनवरी 2026 तक है। उसके बाद से एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, फिर अप्लाई नहीं कर सकेंगे आप। और अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ करेक्शन कराना है, तो 8 जनवरी से लेके 20 जनवरी 2026 तक का टाइम मिलेगा, आप उसके बीच करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अभी अनाउंस नहीं हुआ है। एग्जाम डेट मार्च में है, क्योंकि हमेशा मार्च में एग्जाम होता है। इसके सेंटर, डेट, शिफ्ट सब कुछ एडमिट कार्ड में लिखा गया होगा। रिजल्ट और डेट वो तो आपको बताया जाएगा, टू बी अनाउंस्ड। आपको फिर से बता दूं, इसकी जो एग्जाम पैटर्न है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दोनों में से किसी एक में आप दे सकते हो। ड्यूरेशन इसका 90 मिनट का होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। नेगेटिव मार्किंग -1 का होता है। मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर 4 नंबर +4 होता है, और टोटल मार्क्स 300 के होते हैं सीयूटी पीसी के। यहाँ पे सिलेबस दोबारा मैं दिखाई हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर इसे आप पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे सिलेबस, और फिर रिवीजन कर लोगे, और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मॉक टेस्ट जरूर देना। और मॉक दोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। अगर आपको लगता है कि इसमें इस वीडियो में कुछ छूट गया है जो मैं नहीं बता पाई हूँ, या ऐसे कोई डाउट हो रहा है आपको, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रॉम कैंपस टू कोर्ट रूम। थैंक यू।